इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 1.3। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है 36/100। इसमें हमने इस भिन्न का दशमलव प्रसार जो है लिखना है। दशमलव प्रसार सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दशमलव प्रसार जो है यहाँ पर सबसे पहले दो प्रकार का है। एक तो शांत दशमलव प्रसार है, एक है अशांत दशमलव प्रसार। फिर आगे जो है अशांत है अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार का है जो दशमलव जो है पूरा पूरा कट जाती है, और अशांत है जो पूरे पूरे नहीं कटती। और अनवसानी आवर्ती है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे 2.3333, जब हम किसी संख्या को भाग कर रहे हैं यहाँ पर तो 0.33 आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 3 की आवर्ती हो रही है, इसलिए इसको अनवसानी आवर्ती कहते हैं। अब इसी तरह से 2.266666 कोई संख्या है, ये दशमलव प्रसार है। यहाँ पर भी हम 6 जो है बार बार इसकी आवृत्ति हो रही है, इसको लिखा जाता है 2.26। 6 के ऊपर जो ये लाइन है इसको रैकरिंग कहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि 6 को बार बार रिपीट किया गया है। इसी तरह से 2.3 है, 3 के ऊपर जो लाइन है इसको रैकरिंग कहते हैं। इसमें भी इसका अर्थ क्या है, भी 3 को बार बार रिपीट किया गया है। जो अनवसानी आवृत्ति है इसको अशांत आवृत्ति भी कहते हैं। इसमें अनवसानी अनावर्ती, इसमें जो एक संख्या है जैसे 5.12111211112, इसमें किसी भी संख्या को कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं बनता कि जो बार बार रिपीट किया गया हो। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पर ये संख्या दी गई है इसके अंदर भी ऐसा ही है, तो इसको कहते हैं अशांत अनावर्ती। क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। अब हम आगे पहला सवाल करते हैं। पहला भाग है इसका 36/100। यहाँ पर हम 36 को 100 से भाग करेंगे। जब यहाँ पर हम देखते हैं 1 2, यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, इसलिए यहाँ दशमलव लगा देंगे और यहाँ 0 जो है ले लेंगे। अब ये 3 पे चला जाता है, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो 300 आ जाता है। 0 6। अब आगे 1 0 यहाँ पर और लगा देंगे और यहाँ पर उतार देंगे तो ये 6 पे चला जाता है, तो यहाँ पर ये 600 आ जाता है, शेष 0। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 36/100 को भाग करके भिन्न के रूप में, दशमलव भिन्न के रूप में हमें प्राप्त होता है 0.36। तो हम इसको लिखेंगे 0.36। तो ये कौन सा प्रसार हुआ? शांत दशमलव प्रसार हुआ। क्या लिखेंगे इसको? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। अब आगे इसका दूसरा भाग है। दूसरा भाग है 1/11। क्या है? 1/11। तो 1/11 को हम 1 यहाँ लिखेंगे और 11 जो है इसके बाहर लिख लेंगे। अब आगे हम इसको आगे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 अंक हैं, ये दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर हम दशमलव लगाने से बाद में तो 1 0 यहाँ पर हमने ले ली। क्या ली? 1 0 जो है यहाँ पर लगी, परंतु अभी भी नहीं जा रहा, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर भी दशमलव आ जाती है, तो यहाँ पर आ जाता है 9 पे चला जाता है 11×99। फिर क्या है, 1 यहाँ पर शेष बच जाता है। दोबारा फिर 1 दशमलव यहाँ लगी तो 1 यहाँ आ गई और इसके बाद में फिर जो है यहाँ आ गई, इसके नाम की यहाँ 0 आ जाती है। दोबारा फिर हम क्या करते हैं कि ये 9 पे चला जाता है
और 11 99, कितना आ गया 99, एक शेष जो है बच जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि बार बार जो है एक शेष बचने में वही परिस्थिति आ जाती है। और इस तरह से हम इसको आगे लिख सकते हैं, यहाँ पर भाग करने के बाद में 0.090909 और इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम 0.09 के ऊपर रैकरिंग का निशान है, ये लाइन लगा देते हैं। और इसका अर्थ क्या है भी, जो 09 है संख्या वो बार बार रिपीट हो रही है, बार बार उसकी आवृत्ति आ रही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, जब ये आवृत्ति आती है तो अशांत आवृत्ति या अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार, क्या लिखेंगे, अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार अब आगे इसमें इस सवाल का तीसरा भाग है 4 सही 1/8, क्या है भाई, 4 सही 1/8। इसको पहले मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे, 4 8 32 प्लस और 1 33/8, 4 को 8 से गुणा किया, 1 जोड़ दिया, 33/8 आ गया। अब आगे हम 33 को 8 से भाग करेंगे, यहाँ पर 8 चौके 32, 1 उतार दे, यहाँ पर जा नहीं रहा है, यहाँ पर दशमलव यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी दशमलव आ जाती है और 0 यहाँ पर 0 आ जाती है। तो 8 एकम 8, 2 उतार दिया, 0 आ गया यहाँ पर, 8 दूनी 16, 4 फिर 0, 8 पंजे 40, ये आ गया, यहाँ पर शेष शून्य बच जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार, क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार। इस प्रकार हमारे पास में यहाँ पर आ जाते हैं 4.125 शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। अब इसमें यहाँ पर जो है इसका चौथा भाग है 3/13, क्या है भाई, 3/13। इस सवाल का चौथा पार्ट है 3/13। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 को यहाँ रखेंगे और 13 को यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर दशमलव है, यहाँ दशमलव 0 लगी, यहाँ पर दशमलव के नाम की 13 2 पे भेज देंगे इसको, 13 दूनी 26 आ गया, कितना है भाई, 26 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आगे 0, ये 4 बच गया, यहाँ पर 0 आ गई, यहाँ पर भी 0 आ गई, 3 आ गया, तो 13 3 39 आ गया। यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ 0 है, उस 0 को नीचे उतार दिया हमने, नहीं जा रहा है, यहाँ 0 लगाई, यहाँ पर 0 आ गई। इसके बाद में किस पे चला जाएगा, 13 से 91 पे, किस में जाएगा भाई, 7 पे, यहाँ पर आ गया 91, ये 9 आ गया, यहाँ 0 आ गई, यहाँ 0 आ गई, 13 6 78, ये किस पे चला गया, 6 पे चला गया, 6 पे गया 78। अब ये हम घटाएंगे इसको, 10 में से 8 गया, 2 रह गया, यहाँ पर 8 में से 7 गया, 1 रह गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 आ जाती है। और अब 13 नी में 117, 13 नी में 117, यहाँ पर 3 बच गया, क्या बच गया, 3 बच जाता है। अब जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ हमने 3 से शुरू किया था, यहाँ पर 3 था, तो यहाँ पर भी क्या बच जाता है, 3 बच जाता है, कितना बच जाता है, 3 बच जाता है। तो इस तरह से जब हम उसी परिस्थिति में आ जाते हैं, यहाँ से हमने शुरू किया, पहले यहाँ पर 3 था, फिर हमने इसको भाग किया, ये 2 आया, 3 आया, 0 7 6 9 आया, अब 3 आया यहाँ पर। और जब हम आगे करते हैं इसको, जैसे मान लीजिए यहाँ 0 लगाई, फिर यहाँ पर भी 0 आ गई, तो 13 दूनी 26, 2 पे चला गया, फिर 4 आ गया, यहाँ पर आ गया 4, तो 0 आ गया, 13 3 39, फिर 1 आ गया,
इसके बाद में और फिर यहाँ पर जीरो आ गई, यहाँ जीरो उतार ली यहाँ पर हमारे पास में, और आगे जो है यहाँ पर जीरो आ गई, यहाँ पर भी जीरो आ गई, 7 पे चला गया, 13 सते 91, कितना आया भाई 13 सते 91, यहाँ पर आ गया 91 आ गया, 9 आ गया। तो हम क्या देखते हैं, जैसे 26 आया, यहाँ पर भी 26 आया, इसके बाद में 40 आया, 39 है, यहाँ पर 39 आ गया, फिर 100 यहाँ पर जो है 100 आ गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर 90 आ जाएगा। इस तरह से ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो ये संख्या है, जैसे मान लीजिए हमने 3/13 को डिवाइड करने के बाद में, भाग करने के बाद में हमें क्या प्राप्त होता है, 0.230769 प्राप्त हो रहा है। उसके बाद में आगे भी क्या है, उसके बाद में जैसे यहाँ पर है, यहाँ तक हमें प्राप्त हुआ, उसके बाद में आगे भी जो है हमें 2 3 क्या प्राप्त होगा, ऐसे ही प्राप्त होगा, 2 3 0 7 6 9, इस तरह से ये संख्या हमें प्राप्त होगी। हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर जो ये हमें दशमलव प्रसार प्राप्त हुआ है 0.230769, इसके ऊपर रैकरिंग लगा सकते हैं हम, ये लाइन लगा सकते हैं, इसको रैकरिंग बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो ये दिए गए अंक हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं दशमलव प्रसार के अंदर। इसको हम क्या कहेंगे, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। क्या कहेंगे भी, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार। क्या कहेंगे इसको भी, अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार। अब ये जो सम है, इसके बाद में चौथे 5वां पार्ट आगे हम करेंगे 2/11। क्या है, 2/11 5वां भाग है इसका, 5वां पार्ट है ये। 5वां पार्ट ऐसे दिखाया गया किताब के अंदर, तो लिखिए हमने 2/11 लिखा। अब इसमें भी क्या है, 2 यहाँ पर लिख लिया हमने, और यहाँ पर क्या करा, 11 आ गया, हमने 11 ये पॉइंट लगाया यहाँ पर भी पॉइंट है यहाँ पर, फिर 0 आ गया, 11 एकम 11, 9 बच गया यहाँ पर शेष। 9 बचने के बाद में फिर क्या है, यहाँ 0 आ गई, यहाँ 0 आ गई, 11 8 88, फिर 2 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ से चले थे, फिर दोबारा फिर हमारे पास में यहाँ 2 आ जाता है। अब वही दोबारा फिर रिपीट होगा, जैसे यहाँ पर 0 है तो 11 एकम 11, 9 आ गया, फिर देखिए दोबारा से यहाँ पर ये 0 में यहाँ पर लगानी चाहिए थी, और अब एक 0 यहाँ पर लगेगी, यहाँ 0 आ जाएगी, 11 8 88, क्या आ गया भाई, 11 8 88 आ गया। अब 2 यहाँ पर शेष आ जाता है। इस तरह से दोबारा वही स्टेप रिपीट होते रहते हैं। और जब हम इसको भाग करते रहेंगे, तो भाग करने के बाद में 0.18 ऐसे आता चले जाएगा। हम इसको लिखेंगे 2/11 बराबर है 0.0 यहाँ पर भी लगा सकते हैं, 0.1818 आदि। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.18, इसके ऊपर रैकरिंग का निशान लगा सकते हैं। इस लाइन का अर्थ क्या है कि जो 1 8 जो अंक हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इस तरह से ये 5वां समय हमारा यहाँ तक हो गया। और इसको बोले हम अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे, अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। हम इसको अशांत आवृत्ति भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार भी हम इसको कह सकते हैं या बोल सकते हैं। इसके बाद में अगला जो सम है वो क्या है, 329/400। क्या है भी, 329/400। हम इसको लिखेंगे 329, ये छठा भाग है इसका, 329 यहाँ पर आ गया 400। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि
जैसे यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर भी 3 अंक है, परंतु ये 3 जो है छोटा है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ दशमलव लगाएंगे और एक जीरो लग जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 8 32, 8 पे चला जाएगा, 4 8 32 आ गया यहाँ पर। तो 0 9, ये 90 जो है यहाँ पर शेष आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 2 पे चला गया, ये आ गया 800। कितना आया 800। इसके बाद में हमारे पास में शेष 100 आ गया, यहाँ पर 0 आ गई, यहाँ पर भी 0 आ गई, ये 2 पे चला गया, किस पे चला गया 2 पे। और यहाँ पर देखते हैं हम कितना आया 800 आया, कितना है भाई 800 आ गया। इसके बाद में हमारे पास में 200 जो है शेष बच जाता है, क्या बच जाता है 200। तो यहाँ 0 है और ये 0 हम नीचे उतार लेते हैं, यहाँ पर ये 5 पे चला जाता है और ये 5 को इस 400 से गुणा करते हैं, 5 0 0 0, 500 के 20 आ जाता है, शेष क्या है 0 आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमने जो देखा है कि 329/400, जो सवाल क्या है 329/400 है, यहाँ पर हमने लिखा नहीं था उसमें 329/400, इसको हल करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको हल करने के बाद में हमें क्या प्राप्त होता है, जैसे 329/400 बराबर है 0.8225 के। यहाँ पर भी हम 0 लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा देनी चाहिए ताकि अच्छा लगे। और अब ये क्या है, ये हमारे पास में 329/400 है, दशमलव प्रसार के अंदर पूरा पूरा कट जाता है, तो इसको हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। आज हम इस वीडियो में इतना ही कराएंगे और इससे आगे जो है इससे अगली वीडियो में कराएंगे। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ आ गई होगी, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को इसको।